सुनील सर और आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया वीडियो। आज हम रीजनिंग की क्लास में सर आपको बताएंगे कि किस तरह आयत की गिनती करते हैं। तो आइए पहले आयत की गिनती हम आपको बताना चाहेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे आवश्यकता अनुसार फिर आपको बताया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे सर पढ़ने से पहले अपने दिमाग को सही करके शांत बैठ जाइए और ये देखिए कि हम आयत की गिनती कैसे करना चाहते हैं। हमारे पास क्या लाजवाब ट्रिक है जिससे हम आयत की गिनती कर सकते हैं। सर आपका केवल सहयोग चाहिए, आप एकदम वीडियो देखते रहिए खुशी से। हम आपको बताना चाहते हैं, मिलाइए आयत का गिनती, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। सर कोई भी हम फिगर बनाएंगे तो उसको आपको आयत ही समझना है, चाहे वो छोटा दिखे चाहे बड़ा दिखे। अब आपको वर्ग नहीं समझना, अगर वर्ग भी अगर दिया है तो उसको आयत ही समझ करके काउंट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए। देख सकते हैं फिगर आपको दिया रहेगा। पहला नंबर फिगर हम आपको बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस तरह से आपको ऐसे समझ करके और आयत की संख्या ज्ञात करना है। ये सब छोटा हो या बड़ा हो सबको आयत समझना है, आयत ही होगा, दूसरा चीज़ अब इसमें नहीं गिनना है। तो आयत अगर अब देखेंगे सबसे पहले कैसे हम इसकी गिनती करते हैं, मिलाइएगा। सबसे पहले हम गिनती करेंगे, एक गिनती हम करके दिखा देते हैं, बाकी सब ट्रिक से ही हम हल करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, हम गिन करके बताना चाहते हैं। गिन करके कैसे हम गिन करके बताएंगे सर? आयत कितने होंगे करके आयत बराबर, पहले देखिए 1 2 3 4, पहले बार में हमको 4 गो मिल गया प्लस। अब तो नहीं समझिए, ये आधा में से अगर काट दिए हैं तो ये मिल करके एक हो जाएगा, एक गो आयत, फिर इसी तरह के एक ये हो जाएगा तो 2 गो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +2 कर दिए प्लस। अब यहाँ से अगर काट दिए हैं तो ये 1 हो जाएगा और फिर इधर से जोड़ देंगे ये, तो ये भी 1 है 1 2 हो जाएगा, एगो है एगो है प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे इसके लिए अब हम क्या बताना चाहेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल आयत की संख्या 4 2 6 2 8 और 1 9, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, ये तो सर हम गिन करके आपको बताए हैं, लेकिन इसका ट्रिक क्या है ये चीज़ हम बताना चाहते हैं। पहले आप इतना उतार लीजिए तो अब देखते हैं क्या आपका आंसर होगा। अब हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए हमारा ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले ट्रिक बल्कि यहाँ पर ही हम बता देना चाहते हैं, मिलाइए कैसे हम बताएंगे। सबसे पहले अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको भी मिटा दिए। अब क्या करेंगे सर, इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, इधर से भी इसको a मान लेंगे तो इधर b हो जाएगा। मतलब जितना इसमें पंक्ति है उतना ही इसमें स्तंभ है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो मेरा ट्रिक लगेगा कि आयत बराबर क्या होगा, मिलाइए। तो यहाँ पर मिल जाएगा आयत = a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ऊपर भी 1 नीचे भी 2, तो इसका मतलब इसमें 1 है और 1 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आयत = 1 का 3 घात और प्लस 2 का 3 घात।
1 का 3 घात 1 होगा और इसका 8 हो जाएगा। टोटल आंसर कितना हो गया? 9। दिस इज आंसर। देख सकते हैं दूसरा मेथड भी हमने आपको बता दिया। वो ट्रिकी मेथड ही हम ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए आप समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से कैसे हमने इसका आंसर निकाला है, आपके नज़र के सामने है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसका आंसर तो देना चाहते हैं लेकिन दूसरे ट्रिक के आधार पर देना चाहते हैं, तो एक और भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए, बल्कि बता ही देते हैं। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे सर बल्कि कि इसका दूसरे तरीक़ा से हम कैसे आंसर दे सकते थे। यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, ऐसा हमने बनाया था। तो यहाँ पर अगर हमको आयत निकालना है तो पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2। तो सर इधर से हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, a प्लस बी। तो a का धन 2 इज इक्वल टू 3। इधर वाले का भी जोड़ देंगे तो ये मिलेगा a प्लस बी। ये हो गया आपका पंक्ति वाला और ये आपका हो गया कॉलम वाला। कॉलम माने इस तरह जो दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा 1 + 2 = 3। हमारा ट्रिक कहता है कि जब ये जो आएगा उसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 × 3 = 9। दिस इज आंसर। तो देख लीजिए, ये आपका तीसरा मेथड हो गया कि इसको जोड़ दीजिए और इधर भी जोड़ दीजिए और दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए। अब इसी तरह हम आपको सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आइए देखते हैं कैसे, किस प्रकार से हम देना चाहते हैं। जवाब समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह का फिगर बना दिए सर। इसमें देखिए 1, इसमें 2, इसमें भी 1, इसमें 2, इस तरह से दे दिया। और हमको क्या ज्ञात करना है सर? क्वेश्चन पूछ दिया है कि आयत बताइए, आयत की संख्या बताइए। आपको बताना है कि आयत की संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए सर, सबसे पहले इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी। इसी तरह इधर की तरफ मानेंगे तो ए बी सी। जब 3 गो हो गया तो इसके लिए हमारे पास जादुई ट्रिक है कि आयत बराबर या आयत की संख्या बराबर AQ + BQ + CQ। तब यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3, 1 लिख ही दिए हैं, 2 3। तो a का मान 1 है, तो 1 का Q + 2 का Q + 3 का Q। 1 का Q करेंगे तो 1 होगा, इसका मान 8 होगा, इसका मान 27 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो 7 8 15 1 16 के 6 है, 2 1 3, कितना आंसर आ जाएगा? 36। दिस इज आंसर। ये कौन सा मेथड था सर? फर्स्ट मेथड। इसी तरह हम चाहें तो सेकेंड मेथड से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे सर, अभी जो हम तरीका बताए थे कि सबको जोड़ दीजिए। दूसरा मेथड में 1 + 2 + 3, तो ये मिलेगा 3 2 5 1 6। नीचे वाले को भी जोड़ दीजिए, 1 धन 2 धन 3 = 6। इसको हम मान लिए A, इसको मान लिए B। आयत कितना होगा? आयत = A × B = 6 × 6
इज इक्वल टू आंसर आपका क्या आ जाएगा 36। बिल्कुल आप देख सकते हैं, सावधानी पूर्वक उतारिए, ट्रिक आपके लिए लाभकारी है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा सर। इसी को कहते हैं पढ़ाई और इसी को कहते हैं कि क्लास में आते ही होश उड़ जाएगा कि हम जानते क्या हैं। तो हमने एक प्रश्न को दो दो तरीक़ा से हल किया है, आप बिल्कुल छापिए सर। अब हम अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलेंगे। अब हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया गया, अब इसमें बढ़ा करके अब हम देना चाहते हैं 1 2 3, फिर मिलेगा 1 2 3। अभी हमने एक बात आपको बताया है कि अगर इसको वर्ग की तरह इसको समझना नहीं है, इसको हम आयत की तरह समझेंगे और आयत सबको ही मानेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए। आप कैसे करेंगे सर, ये हम बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर कि हम कैसे इसका आंसर लाएंगे, ये आपको जानना है। तो इसको मानना है ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ए बी सी और इसको डी। पहले हम मान लेंगे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 2 3 4। अब मिल जाएगा। इसका ट्रिक क्या होगा, सेम टू सेम आप जो पहले जानते हैं कि आयत की संख्या इज इक्वल टू ए का 3 घात प्लस बी का 3 घात प्लस सी का 3 घात प्लस डी का 3 घात। तो 1 का 3 घात प्लस 2 का 3 घात प्लस 3 का 3 घात प्लस 4 का 3 घात, ये आपका आंसर होगा। तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 4 का 16, 4 का 64। ठीक है, इस सब को ऐड कर लीजिए। 7 में 4 जोड़िए 11, 8 जोड़िए 19, 20 का क्या हो जाएगा 0, हासिल हो जाएगा 2, 6 2 8, 8 2 10, माने टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा मेथड भी बताइए, ये तो फर्स्ट मेथड था तो हमने हल कर लिया सर। सेकेंड मेथड आपको हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर नीचे वाले को जोड़िए, 3 + 4 = ये भी हो जाएगा 10। अतः इसको मानिए ए और इसको मानिए बी। कुल आयत कितना हो जाएगा, तो आयत = ए गुणे बी, तो 10 × 10 = 10 दहिया 100। दिस इज आंसर। आपके नज़र के सामने हमने आंसर बता दिया। पहले उतार लीजिए इसको, फिर आपसे बात करते हैं। अब जब इतना आप समझ गए सर, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब हम चाहेंगे कि जो लोग गणित पढ़ते हैं, इसको गणित के भी नियम से आप कर सकते हैं। गणित का नियम ये कहता है, माने इसके लिए तीसरा मेथड क्या है, मेथड समझिए। तीसरा मेथड मेरा यहाँ पर अगला ट्रिक कहता है कि अगर सिग्मा
एन क्यू निकालना है, माने 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू। तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब n का मान क्या होगा, तो अधिकतम संख्या होगी। यहाँ पर स्मॉल n बराबर 4, तब मिल जाएगा कुल आयत बराबर n का मान हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1 बटा में 2 इसका हो जाएगा वर्ग। 4 दूनी 2 दूनी 4, तो यहाँ पर मिलेगा 2 गुणे इसको जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर, तो 5 दूनी 10, 10 का वर्ग कर देंगे तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा सर 100। यही हमको बताना था, तो इसलिए ये तीसरा मेथड हो गया। और मेथड किस पर निर्भर करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे। तो एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। आप देखिए और इस वीडियो को समझते रहिए, जहाँ नहीं आए कमेंट करके पूछते रहिए। सर हम ये भी आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास बोला गया है, तो आपको नेक्स्ट डे से मिलेगा 6 o'clock to 6:45, 6 से लेकर 6:45। आप डायरेक्ट लाइव यूट्यूब पर जा कर के डिफेंस ऑनलाइन सेंटर पर देख सकते हैं। मतलब यूट्यूब चैनल का नाम है डिफेंस ऑनलाइन सेंटर, डालेंगे तुरंत ही सर आ जाएगा। राइट करिए। अब हम चलते हैं एक और भी क्वेश्चन, इस पर समझिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी तरह से अब मैक्सिमम नंबर अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 यहाँ पर 4, इसी तरह से 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। किसी को सर आपको वर्ग नहीं समझना है, सारे आयत के फिगर हैं। अगर आइए अब हम देखते हैं कि आप इसके लिए अब कौन सा ही फार्मूला आप लगाएंगे, तो जोड़ने वाला अब अच्छा नहीं रहेगा। डायरेक्ट तीसरा मेथड ही लगाइए और इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों का सलूशन दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कब यह ट्रिक लागू होगा, इधर भी 5 जाना चाहिए और इधर भी 5 जाना चाहिए, तो ये लागू हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि तो पहले तरीका से आप करिए, नहीं तो लास्ट वाला तरीका हम हल कर देते हैं। यहाँ पर n का मान कितना है 5, तो यहाँ पर आयत बराबर हो जाएगा, आयत बराबर सिग्मा n क्यू बराबर स्मॉल n प्लस 1/2 के पावर 2, तो मिल जाएगा 5 प्लस 1 अपान में 2, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। और मिल जाएगा 5 गुणे 6/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। कट जाएगा 2 3 6 3 5 15 का होल स्क्वायर बराबर 225। दिस इज आंसर। तो हमने डायरेक्ट तीसरे मेथड से ही हल कर दिए हैं, क्योंकि गणित के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए यही मेथड जब अधिक से अधिक बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए लाभकारी होगा। देख करके अच्छे से उतारिए, फिगर बनाना ना भूलिए, एकदम अच्छे से नोट्स तैयार करिए सर। अब हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल इसको लिख लिए होंगे। अब आगे देखिए, अब इस तरह का आप लगभग कर लेंगे। अब थोड़ा समझिए, अगर ऐसे रहेगा तो आप कैसे आंसर देंगे, ये अब हम बताना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पर इसको बनाते हैं, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया सर, और इस बार संख्या आपस में बराबर नहीं है, इस तरह से और कहेगा कुल आयत बताइए, कुल आयत बताइए।
आप कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको देखना होगा। तो सर सेम टू सेम तरीका होगा, इसको 1 2 3, लेकिन 1 2 यहाँ पर तो ऐसे आ गया। तो पहले बार में हम इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी। पहले क्या करेंगे कि इधर वाले को हम प्लस कर देंगे, इसके बाद इधर वाले को हम प्लस करेंगे, आज जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सर यहाँ पर मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 धन 2 धन 3 इज इक्वल टू 6। ठीक, बल्कि इसको डैश कर देते हैं तो यहाँ पर यह कैपिटल इसको मान लेते हैं, a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। नीचे वाले के लिए a प्लस बी, अब ये मिल जाएगा 1 धन 2 इज इक्वल टू ये 3 मिलेगा। इन दोनों में सर क्या कर देंगे, गुणा। कुल आयत बराबर आयत इज इक्वल टू 36 18। दिस इज आंसर। एकदम जादुई तरीका से हमने हल, अभी से कोई आसान तरीका नहीं है सर, आप बिल्कुल इसको देख करके हल करिए। आयत की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये हमने आपको बता दिया है। अब आइए इसी तरह से और एक दो हम आपको दिखा देते हैं। अगर ऐसे आ जाएगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर मान लीजिए 1 और यहाँ पर मान लीजिए 2, माना इतना ही दिया गया है। कहेगा कुल आयत बताइए, कुल आयत बताइए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखेंगे इसको 1 2 3 4, 1 2 3, पहले ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे सर फटाफट 10 आ जाएगा, और नीचे वाले को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 फटाफट 6 आ जाएगा। आप क्या करेंगे सर, दोनों को फटाफट गुणा कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा 10 छक्का 60। आपका टोटल आयत कितना हो गया, 60 को हो जाएगा। ये आपका मिल जाएगा आयत की संख्या इज इक्वल टू 60। उतारिए, फटाफट उतारिए सर, आपके पास समय नहीं है, कम समय में इसको ख़त्म करना है। अगला देखिए, आगे भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आगे कैसा दे सकता है। यहाँ पर इस तरह से हैं, यहाँ से इस तरह से हैं, यहाँ पर मोल्ड कर दिए, यहाँ पर हमने दिखा दिया इस तरह से, हम यहाँ से लेकर के इस तरह काट भी दिए, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। अब इसमें पूछा जा रहा है सर कि इसमें टोटल आयत कितने हैं, माने कुल आयत की संख्या बताइए। कुल आयत की संख्या बताइए। संख्या क्या करिए, बताइए। कैसे बताएंगे यही हम बताना चाहते हैं। तो सर इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयत की संख्या फिर यहाँ पर मिलेगा 1 2, फिर 1 तो ये हो जाएगा 2। उस त्रिभुज से तो हमको कोई मतलब है नहीं, तो फिर कर देंगे 1 + 2 = 3 और 1 + 2 = 3। इन दोनों में क्या कर दीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई, तो 3 का 9। दिस इज आंसर। ये भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको दिखा दिया हम कि किस तरह से सर आप आयत ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात आयत से संबंधित प्रश्न जितने हैं वह सारे खत्म हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अदरवाइज कर दिए हैं तो आप आनंद लीजिए घर बैठे, रीजनिंग का मज़ा बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह जोश और खरोश के साथ में लगे रहिए और कुछ अच्छा करके दिखाते रहिए। थैंक यू।